नॉर्थ अटलांटिक में बदलती दुनिया। भारत, शक्ति संतुलन और भविष्य की सच्चाई। दुनिया की सबसे बड़ी उथल पुथल हमेशा जमीन पर दिखाई नहीं देती। अक्सर वह समंदर की गहराइयों में शांत तरीके से शुरू होती है। आज नॉर्थ अटलांटिक ओशन ऐसी ही एक ऐतिहासिक हलचल का केंद्र बन चुका है। ये कोई साधारण समुद्र नहीं है। ये वह इलाका है जहाँ से वैश्विक अर्थव्यवस्था चलती है, जहाँ सैन्य ताकतों की दिशा तय होती है और जहाँ एक छोटी सी चूक पूरी दुनिया को संकट में डाल सकती है। आज हेल्प गाइड इंडिया पर हम बात करेंगे नॉर्थ अटलांटिक में बढ़ते तनाव की, वैश्विक शक्तियों की छुपी रणनीतियों की और भारत की उस भूमिका की जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन जो भविष्य तय करने वाली है। नॉर्थ अटलांटिक ओशन अमेरिका और यूरोप के बीच फैला एक विशाल समुद्री मार्ग है। दुनिया का लगभग 60% समुद्री व्यापार इसी रास्ते से होकर गुजरता है। तेल, गैस, अनाज, कच्चा माल और उद्योगों के लिए ज़रूरी मशीनरी, सब कुछ इसी पर निर्भर है। नाटो की सबसे मजबूत सैन्य मौजूदगी इसी क्षेत्र में है। अमेरिका की परमाणु पनडुब्बियां, यूरोप के आधुनिक युद्धपोत और अत्याधुनिक मिसाइल सिस्टम, सब इसी समुद्र से संचालित होते हैं। नॉर्थ अटलांटिक असल में पश्चिमी दुनिया की रीढ़ की हड्डी है। अगर यह रीढ़ टूटती है तो पूरी वैश्विक व्यवस्था लड़खड़ा जाती है। पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र का तनाव अचानक बहुत तेज हो गया है। यूक्रेन युद्ध ने रूस और नाटो को सीधे आमने सामने ला खड़ा किया। बाल्टिक सी से लेकर नॉर्थ अटलांटिक तक सैन्य गतिविधियां कई गुना बढ़ चुकी हैं। पनडुब्बियां एक दूसरे पर नज़र रख रही हैं। फाइटर जेट्स लगातार चेतावनी उड़ानें भर रहे हैं। इसी बीच चीन ने भी बिना शोर मचाए इस क्षेत्र में अपनी दिलचस्पी बढ़ानी शुरू कर दी। रिसर्च शिप्स, डेटा कलेक्शन, आर्कटिक रूट पर पकड़ और भविष्य के व्यापारिक रास्ते, यह सब एक दिन में नहीं हुआ। यह वर्षों की रणनीति का नतीजा है। अमेरिका, जो दशकों से नॉर्थ अटलांटिक का सबसे बड़ा नियंत्रक रहा है, आज दबाव में है। अर्थव्यवस्था का बोझ, घरेलू राजनीति में बंटवारा और एक साथ कई युद्ध क्षेत्रों में फंसी सेना धीरे धीरे अमेरिका की ताकत को कमज़ोर कर रहे हैं। यूरोप की हालत भी कुछ अलग नहीं है। ऊर्जा संकट ने यूरोप को यह सिखा दिया कि सुरक्षा सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि स्थिर सप्लाई और भरोसेमंद साझेदारी से आती है। अमेरिका पर अत्यधिक निर्भरता आज यूरोप की सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है। इसी बदलते माहौल में भारत की भूमिका धीरे धीरे उभर कर सामने आती है। भारत ने कभी खुद को सुपर पावर घोषित नहीं किया। भारत ने कभी यह नहीं कहा कि वह किसी को चुनौती देगा। भारत ने शांत रहकर अपनी स्थिति मजबूत की। भारत समझता है कि 21वीं सदी सीधे टकराव की नहीं, बल्कि संतुलन की सदी है। भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी कूटनीति है। भारत अमेरिका का रणनीतिक साझेदार है, लेकिन उसका अनुयायी नहीं। भारत रूस का भरोसेमंद मित्र है, लेकिन उसकी नीति का कैदी नहीं। भारत यूरोप का व्यापारिक सहयोगी है, लेकिन उसकी मजबूरी नहीं। और भारत ग्लोबल साउथ की आवाज़ है, लेकिन किसी के खिलाफ नहीं। इसी नीति को मल्टी अलाइनमेंट कहा जाता है। यही नीति भारत को हर वैश्विक मंच पर प्रासंगिक बनाती है। भारतीय नौसेना अब सिर्फ हिंद महासागर तक सीमित नहीं है। भारत आज एक ब्लू वाटर नेवी बन चुका है, यानी लंबी दूरी तक लगातार समुद्री मौजूदगी। एयरक्राफ्ट कैरियर, न्यूक्लियर सबमरीन, समुद्र के नीचे निगरानी प्रणाली और संयुक्त सैन्य अभ्यास। आज भारतीय नौसेना अटलांटिक क्षेत्र में भी अंतर्राष्ट्रीय अभ्यासों का हिस्सा बन रही है। ये किसी को डराने के लिए नहीं है, ये बताने के लिए है कि भारत अब वैश्विक सुरक्षा समीकरण का एक ज़रूरी हिस्सा है। ऊर्जा संकट के समय भारत ने अपनी रणनीतिक समझ का सबसे साफ उदाहरण दिया। जब यूरोप तेल और गैस को लेकर परेशान था, भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदा। उस तेल को अपनी आधुनिक रिफाइनरियों में प्रोसेस किया और फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचा। भारत ने न किसी नियम का उल्लंघन किया, न किसी पर दबाव बनाया। लेकिन दुनिया समझ गई, भारत भावनाओं से नहीं, रणनीति से फैसले करता है। यहीं एक पल रुक कर आपसे एक ज़रूरी बात, हेल्प गाइड इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम आपको सिर्फ खबर नहीं, उसके पीछे की सच्चाई दिखाते हैं। अमेरिका की असली चिंता आज रूस या चीन से ज़्यादा भारत को लेकर है, क्योंकि भारत स्वतंत्र निर्णय लेता है। भारत दबाव में नहीं आता। भारत अपनी शर्तों पर सहयोग करता है। यूरोप भी अब मानने लगा है कि भविष्य की स्थिरता भारत के बिना संभव नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस, सेमीकंडक्टर, डिजिटल टेक्नोलॉजी,
हर क्षेत्र में भारत एक भरोसेमंद केंद्र बनता जा रहा है। अब सवाल उठता है, क्या नॉर्थ अटलांटिक तीसरे विश्व युद्ध की जमीन बन सकता है? सच्चाई यह है, हालात तनावपूर्ण हैं, मिसाइल सिस्टम हाई अलर्ट पर हैं, पनडुब्बियां लगातार संपर्क में हैं, साइबर युद्ध लगातार चल रहा है, लेकिन कोई भी देश खुले युद्ध की शुरुआत नहीं करना चाहता, क्योंकि अगला युद्ध सिर्फ देशों का नहीं होगा, वह पूरी मानव सभ्यता को प्रभावित करेगा। इसीलिए भारत की भूमिका और भी अहम हो जाती है। भारत न युद्ध चाहता है, न वर्चस्व। भारत संतुलन चाहता है, संवाद चाहता है, स्थिरता चाहता है। यही वजह है कि आने वाले वर्षों में भारत एक शांति स्थापित करने वाली शक्ति के रूप में उभर सकता है। 2035 तक दुनिया की तस्वीर आज से बिल्कुल अलग होगी। आर्थिक केंद्र बदलेंगे, व्यापार मार्ग बदलेंगे, और निर्णय लेने की शक्ति कुछ गिने चुने देशों तक सीमित नहीं रहेगी। भारत उस नई व्यवस्था का एक मजबूत स्तंभ होगा, न किसी का मालिक, न किसी का अनुयायी, बल्कि संतुलन की धुरी। यह वीडियो किसी देश के खिलाफ नहीं है, यह वीडियो डर फैलाने के लिए नहीं है। यह वीडियो सिर्फ यह बताने के लिए है कि दुनिया बदल रही है, और इस बार इतिहास चुपचाप लिखा जा रहा है। भारत चुप है क्योंकि भारत तैयार है। हेल्प गाइड इंडिया आगे भी आपको ऐसी ही गहरी, साफ और ज़रूरी जानकारी देता रहेगा। जय हिंद।